तो इसमें अरिथमेटिक का हम एक मिक्सचर एलिगेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जिससे हर बार बैंक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जिसका नाम है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। तो कई लोग इसको फार्मूले से पढ़ते हैं, लेकिन मैं फार्मूले से नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे फार्मूला एग्जाम में याद नहीं रहता है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे और उसी से दो क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे अपने पास एक कंटेनर दिया है, इसमें इनिशियली दिया है प्योर मिल्क, सपोज कोई भी मतलब चीज दी हुई है, प्योर मिल्क दिया है 100 लीटर का। अब क्या कहता है, इसमें से अगर हमने 20 लीटर मिल्क निकाल दिया और इसमें 20 लीटर क्या वाटर ऐड कर दिया, तो इसमें क्वांटिटी जो है, तो क्वांटिटी टोटल मिल्क की तो 100 ही रहेगी। मतलब टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो 100 ही रहेगी, क्योंकि हमने 20 लीटर मिल्क निकाला है और उसी की जगह पे 20 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया है। फिर बोला है कि अभी क्योंकि अब ये प्योर नहीं है, अब इम्प्योर हो चुका है, क्योंकि इसमें मिल्क भी हो चुका है और वाटर भी हो चुका है। एक बार और बोला कि 20 लीटर, क्योंकि अब अगर निकालेगा तो मिल्क प्योर नहीं निकाल सकता है, तो 20 लीटर मिक्सचर इसने निकाला और फिर से इसने 20 लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो अभी भी क्वांटिटी जो इसकी टोटल है वो 100 लीटर ही रहेगी, और बाकी इसमें इम्प्योरिटी हो चुकी है, क्योंकि वाटर हमने दो बार 20-20 लीटर मिला दिया है। अब हमसे पूछता है जो फाइनल मिक्सचर आया है, इसमें तुम मिल्क बताओ कितना है, वाटर बताओ कितना है, या कभी कभी रेशियो भी पूछ लेता है इनका, मिल्क और वाटर का। तो रेशियो की एक ट्रिक होती है, वो बाद में हम बताएंगे। तो यही मतलब मेन कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम जितनी चीज निकालते हैं उतनी ही दूसरी चीज डाल दे रहे हैं, तो हमेशा क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहेगी, इनिशियल की और फाइनल की। तो अभी एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें करना है, जैसे ये 100 लीटर पे हम 20 लीटर निकाल रहे थे, तो हमें परसेंटेज पता करना है। तो 20 लीटर हमने निकाला 100 पे, तो कितना हुआ 1/5, मतलब 20% हमने मिल्क निकाला। अगर 20% निकाल दिया तो बचा कितने परसेंट, 80% मिल्क बचा। अब यहाँ से शुरू करना है, 80% मिल्क बचा है मेरे पास, मतलब 100 लीटर था फर्स्ट ड्रॉ पे, पहली बार जब हमने निकाला तो 80% बचा, 4/5 हो गया, इतना बचा। अभी क्या है, दोबारा जब हमने प्रोसेस करा तो फिर उसका 80% बच, क्योंकि अब जितना ये बचा है ना, ये पहले ड्रॉ में बच गया है मिल्क, अब इसका 80% बचेगा दूसरे वाले में, तो इसका 80% बचा, तो ये इतना फाइनल अमाउंट होगा। तो 55, 25, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 लीटर, 64 लीटर मिल्क बचा है यहाँ पे फाइनल मिक्सचर में, दो ड्रॉ करने के बाद। चूंकि मिल्क हमारे पास फाइनल आ चुका है, तो हम वाटर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल वो क्वांटिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अभी भी 100 है, उसमें से 64 मिल्क हो गया, तो 36 अपना वाटर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल, मतलब यही सारा जो भी है कॉन्सेप्ट है। अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से दिखाते करके, क्या कह रहा है, एक कंटेनर है जिसमें 75 लीटर बता रहा है, क्या एक कंटेनर है जिसमें 75 लीटर क्या है मिल्क है। अब ये कह रहा है हमने एक 15 लीटर मिल्क निकाल दिया और इसको 15 लीटर वाटर से ऐड कर दिया, मतलब अभी भी हमारे पास टोटल जो है वो 75 ही रहा, क्योंकि 15 निकाला और 15 हमने फिर डाल दिया। अब क्या कह रहा है, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड द सेम प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स। अभी दो बार और ऐसी चीज करी गई, ठीक है, मतलब टोटल कितनी बार, 3 बार की गई। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अपने पास कितना, हमने 75 निकाला, तो हम पहले चेक करेंगे कितना परसेंट मिल्क जो है निकल जा रहा है। तो 75 है, सॉरी 50, ये 15 है 75 पे हम 15 निकाल रहे हैं, तो मतलब 15, 15 × 75 यानी 20% निकल जा रहा है इसमें भी। तो बचा कितना, 80% बचा ना। तो अब देखो 80%, एक ड्रॉप पे हमारे पास 80% क्या बच जा रहा है, मिल्क, मतलब एक ड्रॉ पे 80% बच जा रहा है। तो 75 लीटर था इनिशियली, तो हमने 3 ड्रॉ करे हैं टोटल, तो पहले ड्रॉ पे 80% बचा। अब इसका जो बचा है ना, इसका 80% बचेगा, और फिर तीसरे ड्रॉ पे इसका 80% बचेगा, यानी कि इतना होगा। तो 55, 25, तिया 75 हो जाएगा, 4 चौको 16, तिया 48 इंटू 4/5। अब काट देंगे, 5 9 45, 5 छक्का 30, 4 9 4, सॉरी 4 छंग 24, और 4 9 36, 2 38। तो ये इतने लीटर फाइनल मिक्सचर बचेगा, ये फाइनल मिल्क बचेगा। 3 ड्रॉ करने के बाद फाइनल मिल्क जो है ये मिक्सचर में 38.4 लीटर बचेगा, यानी कि जो बाकी बचा है ना 75 में, वो वाटर हो चुका है। तो अभी दूसरा कोई एग्जांपल, रेशियो वाला एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि सॉरी जैसे कि दूसरा हम रेशियो वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम ट्रिक भी बता देंगे। कह रहा है एक वेसल है 120 लीटर कंटेन कर रहा है, जैसे 120 लीटर क्या है, मिल्क है ये प्योर, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, 30 लीटर हमने निकाल दिया, माइनस का 30 लीटर मिल्क हमने निकाला, और क्या करा, 30 लीटर रिप्लेस कर दिया वाटर, ठीक है। तो ये 30 लीटर वाटर, तो अभी भी फाइनल क्वांटिटी 120 हो गई फिर से। और क्या कह रहा है, वी रिपीटेड एंड रिपीटेड 2 मोर टाइम, मतलब ओवरऑल इसने भी 3 बार ही ये चीज करी है। तो अब देखो 3 बार हुई, तो अब हम फिर से वही चीज करेंगे। जैसे 120 पे हमारा 30 निकल रहा है, मतलब 3 चक्कू यानी 25% निकल जा रहा है, तो अपने पास 75% मिल्क बचेगा एक ड्रॉ में। तो इनिशियली 120 था, 3 ड्रॉ हमने करे लगातार, तो पहले ड्रॉ में 3/4 यानी 75% बचा, इतना बचा। अब इसका बचेगा 75%, 3/4, और फिर तीसरे ड्रॉ में जितना बचा इसका 75%। अब देखो 4 × 12 या 30 हो जाएगा,
दो दूनी 4, दो 15 हो गया और कितना बचा 15 और 3 तिया 9, 3 27। ये कितना बच रहा है 27 इंटू 3 तिया 9 27 इंटू 15/8 बच रहा है। ये कितना है, ये फाइनल सॉल्यूशन में जो मिल्क बचा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है रेशियो बताना है मिल्क और वाटर का फाइनल में। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फाइनल मिल्क आ चुका है। तो फाइनल मिल्क आ चुका है तो टोटल मिक्सचर में से अगर हम फाइनल मिल्क सब्ट्रैक्ट कर दें 27 इंटू 15/8 तो ये कितना हो जाएगा 960 हो रहा है। और ये 15 सत्ती 105, 15 दूनी 30, 30 10 40, तो 405/8 हो जाएगा। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में 5 गया 5 और ये 5 और ये 5/8। तो ये इतना फाइनल मिल्क में, ये फाइनल मिक्सचर में क्या बचा है, ये वाटर है। और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल मिल्क और फाइनल वाटर का रेशियो, यानी कि 27 दिख रहा है, 27 इंटू 15/8 बटे में 555/8। तो ये 8 से 8 कट जाएगा और 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 1 1 1 और क्या होगा 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 सते 21, यानी कि 27/37 हो जाएगा ये मिल्क और वाटर का रेशियो। तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक की बात करते हैं, जो हम कह रहे थे ट्रिक नहीं है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ही है। अब देखो क्या था, इनिशियली अपने पास ये हम ड्रॉ कर रहे थे तो हमारे पास 75% बच रहा था। तो हम 75% मतलब 3/4, तो 4 से कोई चीज़ 3 हो जा रही है, कब, फर्स्ट ड्रॉ में पहली बार निकाला। और दूसरी बार निकालेंगे तो फिर 4 से 3 ही होगी। तो ये हो गया सेकंड ड्रॉ में अपना। अभी हम क्या कर रहे हैं, थर्ड ड्रॉ में भी 3 बार ड्रॉ किया ना, तो थर्ड ड्रॉ में भी इससे ही 4 से ही 3 होगी। तो अब देखो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 3 तिया 9 तिया 27, मतलब ये इनिशियल प्योर मिल्क था, ये इनिशियल अमाउंट होगा और ये अपना फाइनल प्योर मिल्क है। मतलब अगर ये इनिशियल इतना अमाउंट था और ये फाइनल, मतलब इनिशियल अमाउंट नहीं, इनिशियल जो था ये प्योर मिल्क था, क्योंकि क्वांटिटी इसमें बदलती नहीं, तो ये यहाँ पे भी 40 64 ही होगी। तो इसमें 27 अगर प्योर मिल्क हो गया है तो वाटर कितना हो जाएगा 64 माइनस 27। तो वाटर कितना हो जाएगा 64 माइनस 27, 14 में 7 गया 7 और ये 3। तो अभी देखो इस वाले से भी हो सकता है, हमें मिल्क मिल्क प्योर ये दिया है 27 और ये हमने निकाल दिया है 37, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी इसी तरीके से कोई भी अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आराम से बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना बने। अगर तुम फार्मूले के चक्कर में रहोगे, अगर ना याद रहा फार्मूला तो फिर कोई मतलब नहीं है। वैसे भी इसमें टाइम कम लगेगा जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर तुम लोग को ऐसी वीडियोस चाहिए तो बता देना।